सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज ने कहा है कि कर्म में त्याग और त्याग में करना, कर्म योग सुधर्म ये करना। लोग कई कहते हैं जी घर छोड़ के चले जाओ, वो काम नहीं करना, कर्मवादी बन जाना है, हर काम में पाप होता है, कोई सोने का है, कोई लोहे का है, जंजीरें हैं, ये बेड़ियां हैं। लेकिन गीता क्या कहती है? कर्म में त्याग, त्याग में करना। कर्म में त्याग, त्याग क्या करना है? जो फल की लालसा है उसको त्यागना है, और त्याग में करना, उस लालसा को त्यागते हुए जो कर्म करता है वो कर्मयोगी है। क्यों? कर्म योग सुधर्म ये बनना। क्या तरीका उसका क्या है? स्वादु खाए पर स्वाद न जाने, भोगे भोग और सुख न माने। दृष्टि रखे कर्म की माही, पाप दोष तस पास नाई। उसका क्या है? स्वादु खाए पर स्वाद न जाने। कैसे? एक आया बच्चों को पालने आती है, सारे काम करती है, जो माँ काम करती है वही काम वो आया करती है। बच्चों को सहलाती है, उसकी सेवा शुश्रूषा करती है, सब सुख देने का उस बच्चे को प्रयत्न करती है। लेकिन जब 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो सब कुछ भूल के घर चली जाती है। उसको याद भी नहीं होता क्या मोह क्या माया, अपनी ड्यूटी अदा करके वो घर में आ गई। जैसे वो आया माँ के काम करती हुई लेकिन माँ की ममता से रहित होती है, ऐसे ही स्वादु खाए पर स्वाद न जाने। और अक्सर कहा करते थे, बैंक में खजांची है, सुबह से लेकर शाम तक नोटों में को गिनता है, नोटों में रहता है, आदान प्रदान करता है। एक सेठ जी हैं, वो भी अपनी तिजोरी के पास उसमें बैठ के रोज नोटों को डालते हैं, गिनते हैं। लेकिन सेठ जी जब सोते हैं, गर्मियों का महीना हो, बाहर हवा चलती है, अंदर पसीने आते हो, तो पेटी के पास होते हैं को आ ना जाए। और वो खजांची शाम के 5 बजे जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है, उसको याद भी नहीं होता कि वो नोट कहाँ हैं, कैसे थे, कैसे नहीं थे। तो जो कर्म करते हुए भी अपने मन को उसके अंदर लालसा पैदा नहीं करता, वो कर्म करते हुए भी अकर्मी है। तो मुझे ये कहना है कि कुछ भी कर लो, यज्ञ तप ध्यान, योग ही त्याग, और वन कुटीवास अति वैराग। चाहे वैरागी बन जाओ, चाहे त्यागी बन जाओ, चाहे यज्ञ करने वाले बन जाओ, चाहे तपस्वी बन जाओ। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, यज्ञ तप ध्यान, योग ही त्याग, और वन कुटीवास अति वैराग। वनों में चले जाओ, कुटिया तो चाहे लोग वैरागी नहीं, अति वैरागी हो जाओ, लेकिन राम नाम बिन नीरस भोग, और राम राम जपत ही लोग। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से मम्मन नाम समाला। मुझे याद है हरिद्वार में मेरी आयु कोई करीबन 11 वर्ष की थी जब महाराज से दीक्षा ली थी मैंने। महाराज बच्चों को दीक्षा नहीं दिया करते थे, लेकिन उनकी अकारण कृपा थी कि मेरे को उन्होंने दीक्षा देकर मेरे जीवन में जो कमी थी उसको पूरी की। दीक्षा के टाइम उन्होंने, महाराज ने मुझे कहा था कि कृष्ण सुबह 2 माला फेर लो, तुम्हारी यही जाप है, यही सिमरन है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं वो भी तप है, और वो भी परमेश्वर की कृपा का आशीर्वाद मांगना भी परमेश्वर का सिमरन करना है। तो उनको कहना था, जो बड़े
हो जाते हैं, जो राम नाम के उपासक अपने कार्य रत हो जाते हैं, उनको 10,000 राम नाम का सिमरन करना चाहिए। तो महाराज से पूछा गया, महाराज ये तो मान लिया कि कम से कम 10,000 का सिमरन करना चाहिए रोज का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? तो महाराज ने कहा है कि सांस सांस में नाम सिमर, वृथा सांस नहीं खोए, ना जाने सांस का फिर आवन होए न होए। तो एक पल भी नहीं गवाना। कई पूछते हैं जी हमने वो काम करने हैं, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सी घड़ी अच्छी है, बच्चे की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, बेटी के लिए लड़के को देखने जाना है, घर का गृह प्रवेश करना है, दुकान का काम करना है, नया काम खोलना है, कौन सा दिन, कौन सी घड़ी, कौन से मंत्र अच्छे हैं जो पढ़ने चाहिए? तो संत कहते हैं कि वही घड़ी सुलखनी जेड़ी प्रभु दा नाम जपाए। जिस घड़ी में आपने परमेश्वर का सिमरन कर लिया वही घड़ी भागों वाली है, बाकी तो नीरस है। महाराज ने भी कहा है कि जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। तो लोग कहते हैं ये वो तो ठीक है, लेकिन इसलिए तिथि गिनी जाती है, इसलिए समय गिना जाता है कि कोई रुकावट ना आए, सब काम ठीक तरह से हो जाए। तो महाराज का कहना था कि पहली बात तो यह है कि हर दिन शुभ है, हर दिन कृपा वाला है, हर दिन मेहर वाला है। दूसरी बात रही कि कोई रास्ते की रुकावट ना आए, कोई और विघ्न ना आए, तो बाधा विघ्न विनाश हो, वो सब शुभ संचार जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। महाराज ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे के अपने हाथों से लिख के दे दिया आपको, खाली कहा ने लिख के दे दिया कि बाधा विघ्न विनाश हो। समझना कोई बाधा विघ्न रहेगा ही नहीं, कहाँ? जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक।